ओके दोस्तों, YouTube चैनल सिक्योरिटी बूस्ट में आपका स्वागत है। और आज फिर एक नए वीडियो के साथ वीडियो कीज कंट्रोल। किसी भी इंडस्ट्रीज, किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहां भी सिक्योरिटी होती है और सिक्योरिटी के साथ चाबियों का आवागमन होता है और इस चाबियों के आवागमन को प्रॉपरली कंट्रोल करना, विड्रॉ करके देना ऑथराइज आदमी को और उससे जमा करने की प्रक्रिया को हम कीज कंट्रोल कहते हैं। और परफेक्ट कीज कंट्रोल मतलब एक बार सिक्योरिटी के अंदर की आ गई, उसके बाद कोई भी अनवांटेड इवेंट्स ना हो, वही परफेक्ट कीज कंट्रोल है। इसी को हम थोड़ा ब्रीफिंग में देखेंगे और आपको इससे आइडिया होगा कि कीज कंट्रोल क्यों जरूरी है और इसका महत्व क्या है। ओके, स्टोर कीज। कहीं भी स्टोर या वेयर हाउस जो होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में वेयर हाउस के नाम से भी जानते हैं, स्टोर के नाम से भी जाना जाता है, या किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में भी स्टोर्स होते हैं। इनकी कीज जो होती हैं सुबह किसी ऑथराइज पर्सन के थ्रू निकाली जाती हैं। वो अपने अपने स्टोर को खोलते हैं और शाम को ये कीज वापस स्टोर एंड वेयर हाउस को लॉक करके जमा की जाती हैं। नंबर 2, पार्किंग कीज। बात करें पार्किंग या व्हीकल की, जहां पर कंपनीज के व्हीकल्स होते हैं वहां व्हीकल्स का मिसयूज ना हो, तो जो ऑथराइज पर्सन होता है वो उनकी कीज और पार्किंग की कीज को अपने पास रखते हैं और दिन में वो ऑपरेट करते हैं और शाम को जो जरूरत वाली गाड़ी है उसको ओपन छोड़ के उसके ड्राइवर के साथ बाकी सभी गाड़ियों की चाबियां गेट पे सिक्योरिटी के अंदर जमा हो जाती है, ताकि अनऑथराइज मूवमेंट ना हो सके। जो ऑथराइज व्हीकल है उसके थ्रू ही मूवमेंट हो सके। डीजल यार्ड। बहुत कंपनियां हैं जो कि बाहर से डीजल ना खरीद के अपने यहाँ एक प्रॉपर एक पेट्रोल पंप की व्यवस्था करती हैं, डीजल पंप की, और बल्क में अपना डीजल या पेट्रोल हायर करके अपने पास पेट्रोल पंप में जमा रखती हैं और अपनी जो निजी गाड़ियां होती हैं कंपनी की उनको वहां से इश्यू करती हैं। वे ब्रिज, जो भी इंडस्ट्रीज में जो कांटे होते हैं, वे ब्रिज जहां पे वजन होके जाता है माल का, उस पे उसको भी कीज होती हैं, वो गेट पे जमा की जाती है सिक्योरिटी के साथ। हाँ, कोई इंडस्ट्री अगर 24 आवर्स रन करता है उसकी कंडीशंस दूसरी हैं, लेकिन जहां पर बात है कि जहां वर्क नहीं है वो लॉक एंड की होती है, क्योंकि अगर वे ब्रिज खुला हुआ है तो उस पर किसी भी गाड़ी का वजन अप डाउन करके डिस्पैच किया जा सकता है। ऑफिस कीज। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑफिस होते हैं, यूनिवर्सिटी हो या इंडस्ट्रीज के अंदर, तो जो मुख्य ऑफिस होते हैं उनके प्रॉपर सिस्टम होता है सुबह ओपन करना और शाम को कीज को सिक्योरिटी के पास जमा करना, क्योंकि उनमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, जो भी डेजिग्नेशन होते हैं, जनरल मैनेजर, मैनेजर्स जो भी हैं, तो उनके ऑफिस शाम को लॉक करके चाबियां सिक्योरिटी के पास गेट पे जमा कर दी जाती है। अगले दिन उन्हीं ऑफिसों का जो ऑथराइज पियोन होता है या ऑथराइज जो भी पर्सनल होता है वो उनको विड्रॉल करते हैं और वहां पे काम करते हैं और शाम को फिर अगले उन्हीं के थ्रू जमा की जाती है। टेक्निकल बिल्डिंग्स, जहां पे भी टेक्निकल प्लान होते हैं जिनके बेसिस पे इंडस्ट्रीज चलते हैं, उनकी भी चाबियां प्रॉपरली विड्रॉल की जाती हैं और डिपॉजिट की जाती है, क्योंकि वहां पर सब सीक्रेट प्लान होते हैं, उसमें कोई अनऑथराइज आदमी ना जाए। तो जब तक वहां पे इंजीनियर्स या टेक्नीशियन प्रेजेंट रहते हैं तब तक वो ओपन रहती हैं, उसके बाद वो बंद करके चाबियां जमा कर दी जाती हैं। हाँ, जहां पर टेक्निकल बिल्डिंग 24 आवर्स रन करती है वहां की कंडीशंस अलग होती हैं, उसमें भी यूनिट अलग अलग होती हैं। अलग अलग यूनिट में जितनी यूनिट काम में काम नहीं होता है उतनी यूनिट को लॉक करके चाबियों को जमा कर दिया जाता है। रिसर्च लैब्स, जहां पर खुद की लैब होती है जिसमें कि क्वालिटी असेसमेंट किया जाता है, क्वालिटी बनाने के लिए, माल की क्वालिटी तैयार करने के लिए अपनी लैब में रिसर्च की जाती है। तो लैब में अगर थोड़ा भी कोई आदमी लेफ्ट आउट करता है तो हमारी प्रोडक्शन, हमारे माल की क्वालिटी खराब हो सकती है और इंडस्ट्रीज घाटे में जा सकता है, उसके कस्टमर्स इधर उधर हो सकते हैं। तो कहने को मतलब मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, इसके अलग कीज बहुत कुछ हो सकती हैं। बहुत जगह ऐसी हैं जहां पे कीज जमा हो सकती हैं और इनके लिए विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए ऑथराइज आदमी नियुक्त होता है जो उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी के थ्रू, और उनका एक रोस्टर निकाला जाता है कि ये आदमी इन स्टोर्स की चाबी के लिए ऑथराइज होंगे। वही आदमी सुबह सिक्योरिटी गेट से उनको लेते हैं चाबियों को और यही शाम को जमा करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि अनवांटेड जो इंसिडेंट्स होते हैं उन पर बहुत अच्छी तरह से लगाम लगाई जा सकती है।
क्योंकि जब चाबियां गेट पे होंगी तो अनऑथराइज अनवांटेड इवेंट्स होने की चांस कम होते हैं। सीक्रेट प्लान्स, जो भी हमारे सीक्रेट प्लान है उनको वो लीक ना हो, क्योंकि जब एक दूसरे के कंपटीटर इंडस्ट्री होते हैं तो लोग इस तरह से लोगों को ढूंढते हैं कि किसी का प्लान किसी को लीक हो जाए, उसके आधार पर वो ग्रो कर सकें। ऐसा होता है इंडस्ट्री में, कॉम्पिटिटरों के बीच में ऐसा हो सकता है। तो सब सीक्रेट प्लान कोई लीक ना हो, उसके लिए सभी टेक्निकल बिल्डिंग्स एंड ऑफिस सब ये लॉक एंड की रखी जाती है। क्वालिटी सेफ्टी, क्वालिटी मैनेजमेंट के हिसाब से लेड है, कोई क्वालिटी में बाधा ना आए, लैब्स को लॉक किया जाता है। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो भी सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंडस्ट्री के, उनको सबको लॉक एंड की रखा जाता है, क्योंकि बहुत पॉलिसी होती है एचआर की, एडमिन की, और भी डिस्पेंस रिलेटेड जो भी पॉलिसियां होती है उनको सबको संभाल के रखा जाता है। किसी के दूसरे के ऑथराइज आदमी से हटके किसी के हाथ में नहीं आनी चाहिए। थिफ्ट केस पे कंट्रोल होता है। अगर सब जगह लॉक एंड की होगा तो जो भी थिफ्ट केस है उन पर बहुत कंट्रोल होता है, क्योंकि कोई चीज अगर ओपन पड़ी है, लॉक नहीं है, स्टोर्स वगैरह, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, सिक्योरिटी हर समय नहीं हो सकती है, तो इस चीज को देखते हुए लॉक एंड की का महत्व दिया गया है। व्हीकल कंट्रोल्स, व्हीकल के अनऑथराइज मूवमेंट पे कंट्रोल किया जाता है, ताकि जितनी जरूरत है उसको छोड़ के बाकी व्हीकल्स की चाबियां गेट पे जमा होती हैं। सुबह ड्राइवर्स आते हैं, उनका ड्राइवर्स का जो इंचार्ज अथॉरिटी होती है वो चाबी कीज को विड्रॉल करते हैं, जिस जिसको देना है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गाड़ियों को ऑपरेट करते हैं, और शाम को फिर कीज को गेट पे जमा कर दिया जाता है। तो दोस्तों आप समझिए कि की कंट्रोल का कितना बड़ा महत्व है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक चैप्टर तैयार किया गया, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सही समझ में आया होगा। फ्यूचर में मैं जो ये मोटिवेटेड वीडियो बनाता हूं और नॉलेजेबल, इससे हटके अगर किसी को सिक्योरिटी लाइन में 10th 12th, जो मैंने पहले वीडियोज में बनाया है जिसमें क्राइटेरिया ऑफ द सिक्योरिटी एंट्री, तो आपको कभी ऐसा लगता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि निःशुल्क उन लोगों की कहीं पे जॉब मिले। कोई 10th 12th बेरोजगार लड़के हो सकते हैं, नॉन मैट्रिक भी हो सकते हैं, ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, तो उनको अगर कोई सलाह चाहिए, उनको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और उसको मैं क्लियर करूंगा। और कहीं कोई जॉब की भी किसी को रिक्वायरमेंट है, वो भी इसमें कमेंट्स कर सकते हैं, उनको भी मैं किसी ना किसी का जो एजेंसीज होती हैं लाइजन में, उनसे कॉन्टेक्ट कराएंगे, ताकि उनका किसी का फ्यूचर संभल सके और कोई बेरोजगार ना रहे। मेरा जो चैनल का मकसद एक ही है कि लोग इससे मोटिवेटेड हो और सिक्योरिटी सेक्टर में एंट्री करें, इसीलिए इसका नाम भी सिक्योरिटी बूस्ट, मतलब सिक्योरिटी जॉब लाइन को बूस्ट करने का काम इस चैनल का है। बाकी ये सब आपको समझ में आएगा। इसी के साथ वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें, ताकि किसी भी जरूरतमंद को इसका फायदा उठा सकें और इस चैनल का फायदा उठा सकें। अपने जो भी साथी हैं, जो भी सिक्योरिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को चैनल का लिंक शेयर करें, चैनल वीडियो शेयर करें, ताकि कोई अपना फायदा उठा सके और कोई बेरोजगार ना रहे। क्योंकि मेरा लक्ष्य एक ही है कि कोई बेरोजगार, पढ़ा लिखा 10वीं 12वीं बेरोजगार ना रहे, अपना जीविका के लिए कहीं ना कहीं कोई काम करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।